हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर देखेंगे हिस्ट्री का। ये हम लोगों का सेकंड पार्ट होगा। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था पाषाण काल, और अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। और सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये जैसा कि आपको पता है ये प्रीवियस ईयर है, और ये हम लोगों का घटना चक्र जो है उससे जो भी 1990 से लेकर 2021 तक जो भी प्रश्नोत्तरी है वो हम इसके माध्यम से देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज जो है विलक्षण है इसलिए क्योंकि वो आश्रित होता है आपका किस पे, तो अर्थव्यवस्था पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता है हड़प्पा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो ये कैसी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये आप लोग सेट में भी कर चुके हैं जब आप बिहार एसएससी का लगाए होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक युग। और पाषाण काल में भी ये क्वेश्चंस था, तो जब क्वेश्चंस आए तो आप उसे याद रखिए ताकि सेकंड टाइम आप उसे बिल्कुल सही लगा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो ये गैर आर्य थी इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? तो ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पे क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मृत भांड। ओके, चलिए तो आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो ये आपकी क्यों भिन्न थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो क्या स्रोत है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। उस समय खुदाई होने लगा था तो ये संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? तो किसकी वजह से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे मोहरे जो पाई गई थी ये वहाँ के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत था। चलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे आपको सही नहीं पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका एम रफीक मुगल। ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है आपका सही है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ऑप्शंस दिखला देते हैं हम आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा था सुमेर से लोगों का पलायन एच मैके के द्वारा था। फिर यहाँ पे जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार, तो ये मार्टिमर हिलर के द्वारा, और ये जो है आपका बिल्कुल सही है तीनों। चलिए नेक्स्ट को सूची 2 से मिलाइए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है और इसको हमको 1 को 2 से क्या करना है? तो मैच करना है। चलिए तो यहाँ पे ये देख लीजिए, हड़प्पा है हस्तिनापुर तक्षशिला, और इसको आपको मिलाना है। और किसका किसके साथ होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखिए यहीं पे हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए हड़प्पा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा जो है चला जाएगा आपका दयाराम साहनी, बिल्कुल सही हो जाएगा 1923-24 से 24-25। फिर सेकंड है आपका
हस्तिनापुर, तो इसका एक और नहीं है, चलिए उसको छोड़ देते। फिर तक्षशिला, तो तक्षशिला का क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए एक हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था, यहाँ पे लिख देते हैं हस्तिनापुर बीबी लाल। और यहाँ पे एक है आपका एमजी मजुमदार, तो एमजी मजुमदार जी के द्वारा कौशाम्बी की खोज की गई थी, तो यहाँ लिख लीजिए कौशाम्बी। ये नेक्स्ट पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कौशाम्बी की खोज एमजी मजुमदार। चलिए तो यहाँ पे ये देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौशाम्बी बीबी लाल था, तो वहाँ हम लोगों ने मिला लिया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऐसे सी हो रहा है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ देखिए ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वहाँ पे लाल रंग का यूज किया गया था मिट्टी के बर्तन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, कोशी पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य यानी प्री आर्य जो थे उस समय से माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ हो जाएगा गाय, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा ये सब का था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहगौड़ा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी आप सबका नाम सुने हुए हैं, चनहुद्रो, कोटजी, देसलपुर, ये सब हड़प्पा स्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पुरातत्व खोज है और प्राचीन स्थल है, तो फिर इसको मिलाना है। तो यहाँ पे लोथल, कालीबंगा हो गया, और फिर यहाँ जुता हुआ खेत और गोदीवारा है, ठीक है, तो इसको आपको मिलाना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो लोथल जो है वो आपका गोदीवारा से मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैच कर रहा है उसको हम लोग मिला लेते हैं, लोथल गोदीवारा से मिल जाएगा। और फिर आपका क्या दिया हुआ है? कालीबंगा, तो कालीबंगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जुता हुआ खेत, तो ये दोनों तो मैच हो गया। यहाँ पे जुता हुआ खेत का मिला है कालीबंगा में, लोथल गोदीवारा। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका धौलावीरा और बनावली, तो यहाँ देखिए धौलावीरा आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मिला दीजिए। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, और बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये मैच कर गया, और यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जा रहा है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो एक जुते हुए खेत की खोज जो है वो आपका कहाँ किया गया था? तो एक कालीबंगा, अभी आपने जस्ट देखा है जस्ट पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो अभी तुरंत देखे थे क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा जाता है। कालीबंगन, और कालीबंगन का है राजस्थान, और इसका मतलब भी आप लोग को पता होगा, काले रंग की चूड़ियाँ। फिर आपका आ गया मैच करने वाला, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा है, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और एक तरफ दिया हुआ है सूची 2, तो यहाँ कहाँ से क्या मिला है ये बताना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जब आप मिलाइएगा तो यहाँ फर्स्ट है आपका हड़प्पा, तो हड़प्पा से आपका क्या मिल जाएगा? तो ये सावधान, यहाँ पे है आपका R37, यानी ये आपका फर्स्ट से मैच कर गया। फिर आपका लोथल, तो लोथल आपका किससे मैच कर जाएगा? तो लोथल हो जाएगा आपका, तो ये आपका गोदी से मैच कर जाएगा। फिर आपका थर्ड है कालीबंगन, तो कालीबंगन में हमको जुता हुआ खेत मिला, और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति, यानी ये इस तरह से आपका मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह मिलान करना है। चलिए तो यहाँ पे आपका हड़प्पा, हस्तिनापुर, फिर आपका नागार्जुन कोंडा और पैठन आ गया। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो है आपका किस नदी के किनारे? तो ये रावी नदी के किनारे। फिर आपका हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे। और थर्ड है आपका नागार्जुन कोंडा, तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, नाग और कृष्णा से मिला लीजिए। और पैठन हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका मैच ही करना है। तो यहाँ बस्ती है और नदी जिस पर अवस्थित है, तो अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा। तो यहाँ पे हड़प्पा आपका कहाँ चला जाएगा? तो हड़प्पा, फिर आपका रावी नदी, फिर आपका है कालीबंगन, तो कालीबंगन आपका कहाँ चला जाएगा? चलिए, और लोथल है और फिर रोपर, तो कालीबंगन जो है वो आपका चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी, और फिर लोथल है और रोपर है। तो चलिए लोथल का आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी, बिल्कुल सही, और रोपर हो जाएगा आपका सतलज नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो अभी आप लोगों ने देखा, तो हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी।
बिल्कुल सही है। और सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये मोहनजोदाड़ो से हम लोगों को प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो अभी देखिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका मोहनजोदाड़ो। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोग लोहे से परिचित थे। तो ये आपका असत्य है, उसमें लोहे से परिचित लोग नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है और बताना है आपको कि कौन कौन सी सही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ, तो यहाँ पे आपका अपने नगर नियोजन के लिए, फिर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो सिंधु घाटी नगर नियोजन था बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भी था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, और कृषि संबंधी कार्य ये भी बिल्कुल सही है, और उद्योग भी थे। तो यानी चारों सही है। तो कूट भाषा में जब देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, यानी उपयुक्त सभी दिया हुआ है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल आपका गुजरात, और रोपर आपका पंजाब ये भी सही। लेकिन ये कालीबंगन जो है हरियाणा दे दिया, जो कि अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले। कालीबंगन आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो यहाँ पे आलमगीरपुर जो है, अभी आप थोड़ा देर पहले देखे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आलमगीरपुर और हुलास दोनों जो है यूपी में, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये राखी गढ़ी राजस्थान जो दिया है ये आपका बिल्कुल गलत है। जब बात करते हैं राखी गढ़ी तो ये आपका हरियाणा में है। देखिए, बनावली हरियाणा सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और ये दाइमाबाद महाराष्ट्र सही है। राखी गढ़ी आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो चलिए सामने सामने ही मिला देते हैं। अभी हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चंस देखे उसको याद रखिए ताकि आप आसानी से आंसर कर सके। तो मांडा जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र, फिर कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान, और राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो याद हो उसको पहले देख लीजिए और इस तरह से ऑप्शंस को आपको छाट सकते हैं, छाट के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको मिलाना ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका हड़प्पा स्थल, और ये राज्य बताना है। चलिए तो मिलाते हैं इसको भी हम लोग। तो यहाँ पे आपका बालू, मांडा, पांडरी, हुल्लास, और एक तरफ आपका स्टेट का नाम दिया है। तो ये बालू जो है आपका कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बालू आपका हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद सेकंड है आपका मांडा। तो मांडा हो जाएगा, अभी देखा था आप लोगों ने, जम्मू कश्मीर। फिर पांडरी जो है वो हो जाएगा आपका गुजरात, और फोर्थ है हुल्लास जो कि उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ओके, तो यहाँ पे सिंध में अवस्थित बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2 एवं 3, यानी मोहनजोदारो और चन्हूदरो जो है ये दोनों आपका सिंध में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदारो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका मोहनजोदारो जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चन्हूदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदरो जो है इसका उत्खनन किनके द्वारा किया गया था? तो J.H. मैके ने चन्हूदरो का जब उत्खनन हो रहा था तो उसका निर्देशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अभी पाकिस्तान में जो है वो आपका कौन है? तो अभी हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर अभी आपका कहाँ है? तो ये आपका सौराष्ट्र, जिसे महाराष्ट्र बोलते हैं, यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है हमारा, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, तो ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका पंजाब।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें से कौन सा स्थान भारत में है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भोगवा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, तो लोथल आपका कहाँ है? तो ये गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो ये पतन नगर किसको बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये हम लोग लोथल को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे हल का टेराकोटा जो है वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। और बनावली जो है आपका कहाँ है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र आप सभी को पता है। कालीबंगन आपका राजस्थान, रोपड़ हरियाणा, लोथल गुजरात, तीनों है, पाटलिपुत्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका राखी गढ़ी, जो कि आपका हरियाणा जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अभी देखा आप लोगों ने, राखी गढ़ी, बिल्कुल। और नेक्स्ट है हमारा स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है और ये बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये आप कौन कौन सा नगर पे बसा हुआ था? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सिंधु भी हो जाएगा, फिर आपका चेनाब भी हो गया और झेलम। उसमें गंगा का कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1 2 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पे विश्वास करते थे? तो यहाँ पे आपका आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो यहाँ पे आपका इसमें से कोई भी बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके, तो चलिए आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में आपका जो है वो स्टार दिया हुआ है, तो इसमें से आपका कोई भी बिल्कुल सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो कौन 2 भारतीय थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा, दयाराम साहनी दिया हुआ है और यहाँ पे तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पे आपका लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ धौलावीरा बी के थापर जो है ये आपका गलत है, और बाकी आपका लोथल भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे और सुरकोटदा जेपी जोशी ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ धौलावीरा जो है इनके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था R.S. विष्ट, R.S. विष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए कनिंघम। नेक्स्ट है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे कौन नहीं थे? तो B.A. स्मिथ जो है वो इससे संबंधित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो घरों में कुओं के अवशेष जो है वो आपके कहाँ पे मिले थे? तो ये जो 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, इन सब से आपके घरों में कुएं के अवशेष नहीं मिले, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि कालीबंगन से मिला, तो यहाँ पे आप कालीबंगन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है सही कालानुक्रम क्या होगा? सोने के सिक्के, उसके बाद लोहे का हल, नगर संस्कृति, हाथ मुद्रा, चांदी के सिक्के, तो इसमें से कौन पहले मिला है? तो यहाँ पे सबसे पहले का बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पे नगर संस्कृति, फिर आपका हो जाता है, फिर लोहे का हल मिला था, फिर आपको आहत मुद्रा चांदी के सिक्के मिले थे, और फिर सोने के सिक्के। यानी आपका 4 3 2 1 राइट सीक्वेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहली बार तांबा का यूज किया था मानव ने। नेक्स्ट है हमारा, हाथी का दांत पैमाना हड़प्पियन संदर्भ में मिला है, तो ये आपका कहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये मिला है हमको लोथल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक जो है लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बनावली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सही है। तो यहाँ पे 3 आपका लाइन दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। और थर्ड है आपका, हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये आपका गलत है, यानी 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कथन दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका ए, मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। 63 में ये एक कथन है। और आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और यहाँ पे फिर चलिए अब बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, मतलब दोनों सही है अपनी जगह पे कि मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे उसका सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जो होगा वो होगा आपका धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में है वह है, तो धौलावीरा आपका किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ओके, तो यहाँ पे लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा जो है वो आपका 3 भाग में जो है वो आपका विभक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो 3 नगरों के अवशेष आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी देखे थे धौलावीरा। नेक्स्ट है हमारा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका धौलावीरा से। निम्नलिखित में किस स्थल से द्विशब्द संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मानव सावधान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो ये आपका भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार करना है, यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन कौन सही है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी उस समय धर्म था लेकिन उतना वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये आपका दोनों जो है सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको फिर उसका चित्रण करना है कौन कौन सही है आपका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है आपका, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे कौन सही है आपका? और ये किसके बारे में? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली केवल 2 जो है सही है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, ये गलत है। और घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग नहीं करते थे, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था हमको मोहनजोदारो से प्राप्त। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? तो कौन सा पशु नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घोड़ा, इसका अंकन जो है आपके मुहर पे नहीं है। बैल है, हाथी और भेड़ है। चलिए नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ये शेर जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगन से। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी?
तो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पे पनपी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा होगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सजाना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, एजटेक, माया, मुइस्का और ईका। ये उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर आपको ऐसे सजाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग सुमेरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था हम लोगों का 80 क्वेश्चंस थे, और आप लोगों को जैसा कि पता है पहले हम लोगों ने पाषाण काल किया था, उसके बाद सेकंड चैप्टर हम लोगों ने देखा था सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर वैदिक काल से रिलेटेड। तो ये जो भी क्वेश्चंस थे वो आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप लोग हमें जरूर बताइए कमेंट में कि 80 में से आप लोगों ने कितने सही बनाए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।